यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो आज का मौसम आप देख सकते हैं। फिर आज पहाड़ों में कोहरा छा रखा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है और सुबह 6 बजे का टाइम है। अभी हूँ मैं अपने घर पे, ये सामने पे मेरा घर दिखाई दे रहा और मेरे ये पीठ पे जो कंडी है। तो मैंने सोचा आज कि फिर शाम को बारिश आ सकती है, तो हमारे खेतों में गेहूं बुताई से पहले गोबर डाला जाता है, यानी हमारे यहाँ मॉल बोलते हैं। तो बारिश आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना ज़रा सा 2-4 कंडी गोबर डाल दिया जाए। तो हम जा रहे हैं अभी गोबर डालने के लिए। और पहाड़ की जो ज़िंदगी है यूं ही आसान नहीं होती है। चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि खेतों में गोबर कैसे डाला जाता है पहाड़ों में और कितनी दूर होते हैं खेत। तो हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला की ओर और पीठ में कंडी लेकर देखते हैं गोबर गीला है या सूखा है। गीला होगा तो तब भारीपन ज़्यादा लगेगा, पर अभी लोग सारे अपने गौशाला में दूध दोहने के लिए आ रखे हैं और हम गोबर डालने के लिए आ रखे हैं। और ये सामने पे हमारी गौशाला है, तो यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, ये है जी हमारा जिस पे गोबर रहता है, उसे हम मऊ खड्ड बोलते हैं। और ये हमारा गोबर निकाल रखा है यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे हमारे ये भैंस है और ये यहाँ पे हमारी थोरी है। और इनको हमारे यहाँ बोलते हैं कंडे। वो सामने तो कंडी है, वो देख लीजिए, ये कंडी है जो कि एक निगाल की बनी रहती है। ये निगाल की होती है और पहले ये सीधे निकाल, उसके बाद इसकी गोबर से पुताई की जाती है और जिससे ये कि टूटे नहीं, तो इसलिए इसकी गोबर से पुताई भी करनी पड़ती है, लिपाई जिसे कहते हैं। और जो ये कम्बल ला रखा है, एक कम्बल का एक पीस है ये छोटा सा, तो इसको हम बांधेंगे यहाँ पीठ पे, जिससे कि जो ये कंडी है ये यहाँ दुखे नहीं। तो थोड़ा सा ये बांधना भी पड़ता है। तो शुरू हो चुका है अब हमारे खेतों में गोबर डालना। इससे बांध लेते हैं हम। तो जितने खूबसूरत पहाड़ है उतनी ज़्यादा मेहनत भी है पहाड़ों में। और यहाँ की खेती जो है वैसे सीधा नहीं होता, जैसे प्लेन्स में होती है फील्ड जैसी, यहाँ सीढ़ी नुमादार होती है, तो इसलिए यहाँ खुद डालना पड़ता है। तो मेरी पहली कंडी तैयार हो चुकी है। तो खेत काफ़ी दूर है हमारे। हाँ, अब पहाड़ का जो काम होता है ना, तो देख सकते हैं आप, अभी कोहरा छा रखा, ठंड ज़्यादा हो रखी है। तो उसके बाद भी मुझ पे पसीना आ रही है। क्यों? क्योंकि पहाड़ का जो काम होता है वो ऑलरेडी ही उसमें गर्मी लग जाती है। तो गर्मी लगने के कारण जितनी ज़्यादा आप पे पसीना आएगी उतने आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए पहाड़ के लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। और ये देख सकते हैं कि काम करने का आनंद भी तभी आता है जब रास्ते सही हो। लेकिन यहाँ रास्ते सही नहीं रहते हैं, तो किसी टाइम भी फिसलन हो सकती है। तो उसकी डर से मुझे आराम से भी चलना पड़ता है। और पहाड़ का मौसम पीछे देख सकते हैं आप कैसा है, बिल्कुल धुंध छाई हुई है और किसी टाइम भी बारिश आ सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीठ में जो ये कंडी है, तो ये गोबर जो है परसों की बारिश के कारण थोड़ा सा गीला ज़्यादा है, उसकी वजह से वो भारी है। और मैंने अभी कितनी कंडी डाली, ये देखे सामने पे
5 ही कंडी डाल पाया, और ये 6वीं कंडी है, तो पूरे 20 कंडी डालनी है मुझे इसमें। तो डाल पाऊँगा मैं क्या? इसमें 20 डालनी है, दूसरे वाले में 15 और दूसरे दो में 15 डालनी है मुझे। तो देखते हैं, जब तक धूप नहीं खिली तब तक डाल देता हूँ। गीला देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है, ये देखिए ऐसा हो रखा है। यहाँ पूरा पैर रखने के लिए पैर नीचे दब रहे हैं। ये कंडी कैसी पड़ गई मेरी, ये देखिए। ऐसा होना था, इसने ऐसा करके सेब होना था, वो उसके चक्कर में वो गिर भी गई। चलो कोई नहीं। इससे क्या होता है कि जो गोबर होती है ना, टाइम पे अगर हल ना लगे तो गोबर सूख जाता है, और ये सेब होने के कारण वो कंडा मेरा गिर ही गया। और ऐसे करके हम फिर वापस में कंडे ले जाते हैं। तो सच में आप ज़रूर बताइए कि हमारे पहाड़ की जो सौंदर्यता है, सौंदर्यता के साथ साथ पहाड़ का जो काम है, तो वो फिजिकली वर्क कैसा है। यानी पहाड़ों में लोग कहते हैं कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्या लगता है आपको पहाड़ी लोग जिम करते होंगे? नहीं, क्योंकि पहाड़ी लोगों का जो जिम है ना, वो नेचुरली जिम है, इनमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख सकते हैं आप। तो कम से कम मुझे आज 20, 30, 50 कंडी डालनी है मुझे। 50 कंडी डालनी है, तो 50 कंडी तक मुझे कितना चलना पड़ेगा इधर उधर, वो आप महसूस कर सकते हो। इतना तो आप लोग जिम में भी नहीं जाते होंगे, इतने टाइम तो आप जिम में भी नहीं काटते होंगे जितना टाइम मुझे यहाँ गोबर डालने में काटना पड़ रहा है। हाँ, पहाड़ की ये ज़िंदगी कैसी लगती है आपको ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना बनता है, और वीडियो पूरी देखिए। क्यों नहीं है जी पहाड़ का जीवन आसान, काफ़ी कर्मठ बनना पड़ता पहाड़ों में, और जो काम है काफ़ी हार्डवर्क रहता है पहाड़ का। और साथ ही साथ जो रास्तों का सबसे बड़ी दिक्कत होती है पहाड़ के रास्ते, तो रास्ते भी ऐसे नहीं होते कि आपको चौड़े रास्ते मिले। ये देखिए कैसे रास्ते हैं, ये सामने पे देखिए, इतने बारीक रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये देखिए इन रास्तों से। और तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि जब आप चल रहे हो तो कहीं फिसलन ना जाए। पहाड़ में जब काम के बाद थकान लग जाती है, तो थकान मिटाने के लिए पहाड़ की एक सबसे अच्छी दवाई है चाय। तो मैं चले जाता हूँ सीधे गौशाला, और वहाँ एक बार मैं चाय पी लेता हूँ, थोड़ा थकान मिटा देता हूँ। और मौसम अभी भी आप देख सकते हैं ऐसे के ऐसे है। तो अब लोगों ने अपनी गायों को भी बाहर निकाल दिया है। जिस समय हम आए थे उस टाइम गौशाला में कोई नहीं था, क्योंकि सुबह 6 का टाइम था। तो मेरी माँ घर से लाई है अभी चाय, तो चाय पी लेते थोड़ा सा, चाय पी लेते थोड़ा। इससे क्या हो जाती है, थकान मिट जाती है। तो थकान मिटने का एक ही मात्र उपाय है, आप चाय की चुस्की लो। पहाड़ में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, लेकिन चाय जरूर चाहिए है। और हमारे ताई जी भी आ गए गोबर के कंडे ला के। ये देखिए देखिए ताई जी का ये खेत है, और ताई जी ने इतने बड़े खेत में डालना है गोबर, तो यहाँ पे डालने हैं हमारे ताई जी गोबर। ये है हमारे भाभी लोग, देखिए भाभी भाभी लगे ऐसे ना। धूप तेज हो चुकी है, तो इसीलिए हम सुबह को आए थे जिससे धूप ना हो। तो जब धूप ना लगे, इसीलिए सुबह डालने का फायदा यही है कि आराम मिल जाते हैं भारे काम करने में। तो यहाँ रास्ते सही नहीं रहते हैं। कुत्ता भी भौंक रहा है, कुत्ता काटने के लिए ना। ऊपर से ये रास्ते देखिए कैसे हैं, रास्ते देखिए इस प्रकार से जाना पड़ता है। देखिए कहीं भी रास्ता नहीं है, तो कैसे बनाना पड़ता है। तो मेन समस्या यही है पहाड़ में, रास्ता न होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है। और ये है हमारा वो खेत जिसमें मुझे गोबर डालना है। ये देखिए
2 कंडी मैंने यहाँ डाल रखी है और एक मैंने वो सामने पर डाल रखी है और इसको डालता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइम की कंडी मेरी ठीक पड़ गई है। देखिए आज का गोबर, यानी आज मैंने 2 खेत में गोबर डाल दिए हैं, पूरे 35 कंडी। तो आज की छुट्टी हो जाती है मेरी। तो इतना हार्ड वर्क होता है पहाड़ों में। तो पहाड़ के इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे पहाड़ी मेहनत कैसी लगी आपको कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और खूबसूरत पहाड़ देखना पसंद है, पहाड़ की ये खूबसूरती पसंद है तो देर किस बात की, जुड़ जाइए मेरे इस पहाड़ी चैनल से और कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।